दोस्तों, ईरान ने इजराइल के हदेरा पावर स्टेशन पर हमला कर दिया है, जिससे पूरे के पूरे शहर की बिजली ठप हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी का बदला इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है। ईरान के पावर प्लांट पर हमला करने की बात अमेरिका ने कही थी। इजराइल लगातार हमले कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब हदेरा, जो कि तेल अवीव से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर मौजूद पावर स्टेशन पर ईरान हमला कर देता है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ा सा धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। दिन दहाड़े ये हमला किया जाता है। ईरान की मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें जाकर हदेरा पावर स्टेशन पर जाकर गिरती हैं, जिस वजह से उस पूरे स्टेशन की बिजली चली जाती है और इस वजह से पूरे के पूरे शहर की भी पावर सप्लाई ठप होने की बात कही जा रही है। खबर आपके सामने है। एक के बाद एक खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से भी खबरें बताई जा रही हैं और इसके अलावा लगातार अलग अलग न्यूज एजेंसियां अपनी खबरें दे रही हैं। इसमें लिखा है, एन ईरानियन मिसाइल स्ट्रक नियर द ओरोट रेबिन पावर प्लांट इन हदेरा, इजराइल, विथ नो डायरेक्ट इम्पैक्ट रिपोर्टेड ऑन द फैसिलिटी अकॉर्डिंग टू इनिशियल रिपोर्ट्स। इसके अलावा ईरान मिसाइल बैरेजेस स्पार्क्स फायर नियर इजरायली पावर प्लांट। इसके अलावा भी लगातार खबरें सामने आ रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से भी खबर बताई गई है, जिसमें लिखा गया है, इजराइल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन सेज नो डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर आफ्टर ईरान मिसाइल लैंड्स नियर हदेरा पावर स्टेशन। टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई बड़ा डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन ये बात साफ अभी रिपोर्ट्स में कही जा रही है कि पावर स्टेशन पर हमला होने की वजह से वहां पर बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है। कुछ देर के लिए बिजली सप्लाई को ठप कर दिया गया है ताकि वापस से सारी चीजों को चालू किया जा सके। बहुत बड़ा ये हमला माना जा रहा है। ईरान का अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार भी जब 12 दिनों की जंग हुई थी, उस बीच में कहीं पर भी पावर प्लांट्स पर हमले नहीं हुए थे। रिफाइनरी पर हमला हुआ था, इसके अलावा अलग अलग मिलिट्री ढांचों पर हमला हुआ था, लेकिन पावर प्लांट्स पर हमले नहीं हुए थे। लेकिन अब यहां पर पावर प्लांट्स पर भी हमले होना शुरू हो चुके हैं। ईरान ने अब तक का ये सबसे बड़ा हमला किया है। 80वीं जो खेप है मिसाइलों की, वो लॉन्च कर दी गई है। ये 24 दिनों के युद्ध में 80वीं खेप है जो कि लॉन्च की गई है ईरान की तरफ से, और इसकी वजह से हदेरा में मौजूद पावर स्टेशन पर हमला होता है। वहां पर जो धुएं का गुबार है वो आपको दिखाई दे रहा है। भयंकर तरीके से वहां पर तबाही मचती है, जिस वजह से पूरे के पूरे शहर की बिजली सप्लाई ठप हो जाती है। इसके अलावा इस पावर प्लांट के बारे में अगर बताएं तो इसकी कैपेसिटी, इजराइल की लार्जेस्ट पावर प्लांट ये बताया जा रहा है। इजराइल का, पूरे इजराइल का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, जिस पर जाकर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने हमला किया है, और इसके साथ ही ये जनरेट करती है 2590 वाट की जो बिजली है वो जनरेट करती है। और पूरे इजराइल का 19 से 25% का जो सप्लाई है, बिजली का जो सप्लाई है, वो यहीं से आता है। ये सबसे बड़ा पावर प्लांट है इजराइल के अंदर, जिस पर हमला हुआ है। ईरान की तरफ से यह हमला किया गया है और यह हमला बहुत बड़ा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को यह धमकी दी थी कि वो उनके पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे और शुरुआत सबसे बड़े पावर प्लांट से करेंगे। जो ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट है उस पर हमला किया जाएगा। बाद में डोनाल्ड ट्रंप तो अपने वादे से मुकर जाते हैं, अपनी बात से मुकर जाते हैं, लेकिन इजराइल लगातार हमले करने की कोशिश कर रहा था। उसने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की कोशिश की, और यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिका के बेसिस से भी हमले हुए थे। जो बेसिस कुवैत में मौजूद थे, बहरीन में मौजूद थे, वहां से लगातार ईरान पर हमले हो रहे थे, जिस वजह से जवाबी कार्रवाई कुवैत पर भी की जाती है। वहां पर एयरपोर्ट पर हमला होता है और उसके अलावा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले भी हो रहे हैं। इस बीच में ईरान ने यह सबसे बड़ा हमला इजराइल पर किया है। इजराइल में मौजूद पावर स्टेशन पर सीधे हमला किया है। 20 से 25% के आसपास की बिजली इजराइल में यहीं से प्रोड्यूस की जाती है, यहीं से जनरेट की जाती है, और इसी वजह से ये सबसे बड़ा पावर प्लांट है, जिसको यहां पर ईरान ने नुकसान पहुंचाया है। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर ये नुकसान हुआ है और पूरे के पूरे शहर की बिजली ठप हो गई है। लगातार ईरान के हमले जारी हैं, एक के बाद एक लगातार हमले हो रहे हैं, और इन हमलों के बीच में जो ईरान के नेता हैं उनकी तरफ से बयान भी सामने आ रहे हैं। एमबी गालिबाफ, जो कि पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उन्होंने इस बीच बयान भी दिया है। उन्होंने लिखा है, वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग ऑल यूएस मूवमेंट्स इन द रीजन, स्पेशली ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स। व्हाट द जनरल हैव ब्रोक द सोल्जर्स कांट फिक्स, इंस्टेड दे विल फेल विक्टिम टू नेतन्याहूज डिल्यूजन। डू नॉट टेस्ट आर रिजॉल्व टू डिफेंड आर लैंड। कहा जा रहा है अलग अलग रिपोर्ट्स में कि अमेरिका अपने सैनिकों को अब ईरान में उतारने वाला है। तो इसी को लेकर जो एमबी गालिबाफ है, उन्होंने साफ तौर से चेतावनी दी है कि मत भूलना कि हम अपने देश को डिफेंड करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, हम अपनी लैंड को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और हम जान रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका का जो मूवमेंट है वो बढ़ता जा रहा है, और ईरान इन सब चीज़ों के लिए मौजूदा वक्त में तैयार है। और इसी वजह से इजराइल पर बीते 2 दिनों में लगातार हमले तेज हुए हैं। जब से ट्रंप ने सीज फायर को लेकर बात कही थी, उसके बाद से लगातार ईरान ने अपने हमले दोगुने कर दिए हैं, क्योंकि इजराइल की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, और इजराइल भी सीज फायर को तैयार नहीं है। नेतन्याहू बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि सीज फायर हो, लेकिन ट्रंप को अपनी
जान बचानी है, उन्हें अपने आप को इस जंग से बचाना है, इस वजह से वो इस जंग से निकलना चाहते हैं। लेकिन लगातार ईरान के हमले बढ़ रहे हैं और अब ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है जो कि पावर प्लांट पर किया गया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।